हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। किसी कवि ने क्या खूब कहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो डियर स्टूडेंट्स, कोशिश करते रहिए और अपनी तैयारी में कोई कसर मत छोड़िए। निश्चित आप लोगों को सफलता मिलेगी। आज ये वीडियो सेशन मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए लेकर आया हूँ। काफ़ी बच्चे मेरे से पूछ रहे थे, काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे थे कि सर इंग्लिश मीडियम की बुक लिस्ट भी आप बता दीजिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ। मैं इंग्लिश मीडियम की बुक लिस्ट लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। और इंग्लिश मीडियम में तो काफ़ी भरमार है बुक्स की। आप बहुत सारी बुक्स इंग्लिश मीडियम में रेफ़र कर सकते हैं। तो जो सेकेंडरी लेवल का अपना पोर्शन है, इसमें टेक्सोनॉमी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, एनिमल फिजियोलॉजी एटसेट्रा, ये जो पोर्शन है आप एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम की जो किताबें हमारी सीबीएसई में चलती है वहाँ से पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल ये एनसीईआरटी की किताब है, इंग्लिश मीडियम में आती है। आप दोनों 11th और 12th की जो किताबें आती है इंग्लिश मीडियम में, वहाँ से इसे कवर कर सकते हैं। और आप लोगों को इन एनसीईआरटी बुक्स की एक एक लाइन अच्छे से रीड आउट करते हुए चलना है और पढ़ना है और वहाँ से नोट्स बनाने हैं। तो आपका सेकेंडरी लेवल का जो पोर्शन है काफ़ी अच्छा कवर हो जाएगा। अब मेनली हम यूजी और पीजी लेवल की बात करते हैं, उनके लिए या उसके लिए जो बुक लिस्ट है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास टेक्सोनॉमी वाला जो पोर्शन है, जिसमें प्लांट टेक्सोनॉमी भी है थोड़ी बहुत और एनिमल टेक्सोनॉमी भी है। तो एनिमल टेक्सोनॉमी के लिए डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए, आप लोगों को 2 बुक्स मार्केट में मिल जाएगी। एक जैन एंड चटर्जी की जो किताब आती है सीबीएच की, ये आप ख़रीद सकते हैं। एनिमल डाइवर्सिटी की है और एवोल्यूशन भी आपका इसमें कवर हो जाएगा। जो अपना सेकेंडरी लेवल के पार्ट में दे रखा है वो भी यहाँ से कवर आप कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी किताब है, आप इसे पढ़िए। अगर ये बुक आपको अवेलेबल नहीं होती है तो आप एनिमल डाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशन की साहनी, जैन अंसारी और कोहली की जो किताब आती है आरबीडी की, रमेश पब्लिशिंग हाउस की, ये खरीद सकते हैं और इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आपका जो एनिमल टेक्सोनॉमी वाला पार्ट है हमारा ग्रेजुएशन लेवल का, वो अच्छा हो जाएगा। और आपको इस बुक से अच्छे से प्रिपेयर करते हुए नोट्स बनाने हैं। फिर देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो फ्लोरल वेरिएशन वाला है, रेननकुलेसी, एपीएससी, एस्ट्रेसी और पोएसी वाला जो पोर्शन है, वो आप सिंह पांडे जैन की जो किताब मैंने हिंदी मीडियम में बताई थी उसी से आपको कवर करना है। रस्तोगी पब्लिकेशन की सिंह पांडे जैन की इंग्लिश मीडियम में भी किताब आती है, वो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी किताब है। इसमें फ्लोरल वेरिएशन आपका कंप्लीट हो जाएगा फैमिलीज़ का, और जो बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर है, प्लांट की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, वो भी यहाँ से कवर हो जाएगी। प्लांट की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी आप इस बुक से कवर कर सकते हैं। एनिमल की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस कवर करने के लिए आप लोगों को कोटपाल खरीदनी पड़ेगी। रस्तोगी पब्लिकेशन की ये बुक है कोटपाल, दोनों में अवेलेबल है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। तो जो नॉन कोऑर्डिनेट वाली इन्वर्टिब्रेट की कोटपाल आती है, वहाँ से आप एनिमल्स का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस कवर कर सकते हैं, जिसमें प्रोटोजोआ, हेलमिन्थीज, मॉलस्क और इंसेक्ट का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हमारा इन बुक से कवर हो जाएगा कोटपाल वाली किताब से। ये जो बुक है वो वर्टिब्रेट वाली मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, इसी का इन्वर्टिब्रेट वाला पोर्शन आप लोगों को ख़रीदना है। ये वर्टिब्रेट वाला है, ध्यान से आप देखेंगे। इन्वर्टिब्रेट वाले पोर्शन में आपका जो सिलेबस का टॉपिक है वो मिल जाएगा। वर्टिब्रेट वाला आपको नहीं खरीदना है, इन्वर्टिब्रेट वाला खरीदना है। फिर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी मेरे पास 2 ऑथर की किताबें हैं। आप एलिमेंट्री बायोटेक्नोलॉजी ले सकते हैं या एलिमेंट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ले सकते हैं। पीके गुप्ता साहब की किताब है, रस्तोगी पब्लिकेशन से आएगी, आप इसे पढ़ सकते हैं। टॉपिक वाइज टॉपिक जो हमारे टॉपिक है, या फिर बीडी सिंह जी की जो किताब आती है, बिल्कुल आप बीडी सिंह जी की किताब कल्याणी पब्लिशर्स से आती है, कल्याणी पब्लिकेशन से आती है, यहाँ से आप ये खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। फिर अगला टॉपिक मैं देखूँ तो हमारा एनवायरमेंटल बायोलॉजी है, और एनवायरमेंटल बायोलॉजी के लिए मैं आप लोगों को एक तो पीडी शर्मा जो बुक है वो सजेस्ट करना चाहूँगा। काफ़ी अच्छी किताब है, रस्तोगी पब्लिकेशन से आती है, पीडी शर्मा जी की किताब है। या फिर आप अपेक्स पब्लिशिंग हाउस की चौधरी और पांडे जी की एनवायरमेंटल स्टडीज़ बुक ले सकते हैं, ये भी अच्छी बुक है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। जो बीएल चौधरी साहब ने लिखी है, जो हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के भूतपूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं इनकी किताब भी।
फिर हम एम्ब्रियोलॉजी की बात करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी से पहले कुछ स्ट्रक्चरल, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल है, तो फिर से इसके लिए मैं वही बता रहा हूँ कि आप लोगों को कोटपाल ही खरीदनी है। तो जो एनिमल्स की लाइफ साइकिल है, अमीबा, ओबेलिया, टीनिया, एस्केरिस, फेरिटिमा, पेरिप्लेनेटा, राना और रेबिट, ये इन्वर्टिब्रेट कोटपाल से आपका पूरा हो जाएगा टॉपिक। बिल्कुल आप यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। इन्वर्टिब्रेट वाली कोटपाल आपको लेनी है। फिर एम्ब्रियोलॉजी के लिए फिर से मेरे पास 3 किताबें हैं। आप चाहें तो डॉक्टर आशा शर्मा की किताब जो आरबीडी पब्लिशिंग हाउस से आती है वो खरीद सकते हैं। ये नहीं मिल रही तो आप सीबीएच से जो बुक आती है डॉक्टर रंजना अग्रवाल की, ये खरीद सकते हैं। कोई भी एक बुक आप खरीद लीजिए और उसे थोरोली पढ़ लीजिए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए। और नहीं तो रस्तोगी पब्लिकेशन की शास्त्री और शुक्ला की जो एक किताब आती है ये आप खरीद सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। और यहाँ से आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी के नोट्स बना सकते हैं। फिर प्लांट फिजियोलॉजी के लिए एक सदाबहार बुक है मेरे पास एच.एस. श्रीवास्तव जी की, जो कि रस्तोगी पब्लिकेशन से ही बुक आती है। काफ़ी अच्छी किताब है, काफ़ी अच्छे ढंग से इसे लिखा गया है। आप रस्तोगी पब्लिकेशन की ये बुक लेकर प्लांट फिजियोलॉजी के टॉपिक वाइज नोट्स इससे बना सकते हैं। बायोस्टैटिस्टिक्स के लिए सतगुरु प्रसाद की एक छोटी सी किताब आती है बायोमेट्री और बायोस्टैटिस्टिक्स के लिए। आप यहाँ से बायोस्टेट अपनी पूरी अच्छे से कवर कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए काफ़ी अच्छी किताब है सतगुरु प्रसाद। फिर पीजी लेवल पर हम टेक्निक्स इन बायोलॉजी की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, जितनी भी टेक्निक्स है, माइक्रोस्कोपी है, वो इस एक बुक में कवर हो जाएगी। एस.वी.एस. राणा की ये किताब है बायोटेक्निक्स थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस। ये रस्तोगी पब्लिकेशन से आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन भी आप परचेज कर सकते हैं। सारी बायोटेक्निक्स इसमें मिल जाएगी। इथोलॉजी के लिए रीना मथुर की इंग्लिश मीडियम की किताब अवेलेबल है, रस्तोगी पब्लिकेशन से ही आती है, आप इसे खरीद सकते हैं। काफ़ी बड़ी बुक है, लेकिन आप जो टॉपिक हमारे सिलेबस में दे रखे हैं वो टॉपिक यहाँ से कवर कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम में। और जो बायोजियोग्राफी और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वाला पार्ट है, आप फिर से पी.डी. शर्मा जो किताब मैंने आप लोगों को सजेस्ट की है, यहीं से इस वाले पोर्शन को भी कवर कर सकते हैं। बायोजियोग्राफी एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यहाँ से आप कवर कर पाएंगे। पी.डी. शर्मा जी की किताब में आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। नहीं तो आप इंटरनेट की सहायता लेकर भी जो सेंचुरीज़ है, नेशनल पार्क्स है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। क्योंकि सेंचुरीज, नेशनल पार्क नए नए बनते रहते हैं, तो इंटरनेट की सहायता से आप अच्छे से इसे कवर कर पाएंगे। मेरे चैनल की सहायता भी ले सकते हैं। मैंने बायोजियोग्राफी और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के नोट्स भी बना कर डाल रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने बुक लिस्ट बता दी, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। बिल्कुल आप लोगों को अगर और भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।